इस कपल ने एक नकली तलाक पर सहमति की ताकि शहर की पुनर्विकास योजना के तहत उन्हें एक अतिरिक्त अपार्टमेंट मिल सके। लेकिन तलाक के तुरंत बाद पति तलाक का सर्टिफिकेट लेकर सीधे अपनी प्रेमिका के पास चला गया और उसके साथ रहने भी लगा। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि उसे अपनी एक्स वाइफ के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रेमिका ने उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा कर लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह पहले ही अन्ना के पास वापस जा चुका था। दोनों खुशी खुशी अपने नए घर की योजना बना रहे थे, यहाँ तक कि एक नर्सरी, बच्चे का कमरा तक की प्लानिंग कर रहे थे। माइक को पहले लगा कि अन्ना मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर वह सच में भावुक हो गया। अन्ना की उम्र को देखते हुए और भविष्य में बच्चे के लिए वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अन्ना हार्मोन इंजेक्शन शुरू करे। इसके बाद लगभग 20 अंडे एक साथ निकाले जाएंगे, उन्हें निषेचित फर्टिलाइज करके वापस शरीर में डाला जाएगा। लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं। अगर यह प्रक्रिया असफल रही तो उसे सर्जरी करवानी पड़ सकती थी। यह सुनकर अन्ना टूट गई। माइक ने उसे खुश करने के लिए हल्का संगीत चलाया, लेकिन वह प्लेलिस्ट उसकी प्रेमिका ने शेयर की थी। उसका स्टाइल माइक के सामान्य पसंद से बिल्कुल अलग था। अन्ना को शक हुआ। माइक ने कहा कि वह अपने छोटे सहकर्मियों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यह बहाना कमजोर था, लेकिन अन्ना ने बात को जाने दिया। प्रेमिका अलारा उसी कंपनी में काम करती थी जहां अन्ना काम करती थी और अन्ना उसकी जूनियर थी। वे लगभग हर समय साथ रहती थी, चाहे देर तक काम करना हो या साथ में ड्रिंक्स लेना। एक रात ग्रुप डिनर के दौरान अलारा को माइक का मैसेज आया जिसमें उसने मिलने के लिए कहा, लेकिन वह जा नहीं सकी, इसलिए उसने मना कर दिया। उसे शर्माते हुए देखकर सहकर्मियों ने उसके लव लाइफ के बारे में पूछना शुरू किया। अलारा ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड एक जूनियर वकील है। अन्ना, जो अब भी अनजान थी, बोली कि माइक भी पहले जूनियर वकील था और उसने ही उसे पार्टनर बनने में मदद की थी। ये सुनकर सभी अन्ना की तारीफ करने लगे, लेकिन अलारा को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अन्ना और माइक तो तलाक ले चुके हैं, फिर वह अपनी शादी का बखान कैसे कर रही है। डिनर देर तक चलता रहा और माइक अभी तक घर नहीं लौटा था। अन्ना के मन में शक बढ़ने लगा। उसे संगीत याद आया, अलारा की बातें याद आई और यह भी कि अलारा को वही गाना पसंद था। एक महिला की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसने माइक के म्यूजिक ऐप को चेक किया और पाया कि वह प्लेलिस्ट अलारा ने शेयर की थी। यह देखकर वह हैरान रह गई। अगले दिन माइक ने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया ताकि वह फोन पर बात कर सके। अन्ना ने उसका सामना किया तो उसने कहा कि लॉक खराब है और कॉल काम से जुड़ी थी। जब माइक किचन में गया तो अन्ना ने उसका फोन उठा लिया, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसने अपने कजिन को फोन करके बात की। माइक हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहा था। उसकी म्यूजिक पसंद बदल गई थी। वह अपना फोन उल्टा रखता था और उसके कॉल लॉग भी साफ थे। हालांकि उसे माइक के फोन में अलारा का कॉन्टैक्ट मिला। अपनी शंका को परखने के लिए उसने माइक के अकाउंट से अलारा को एक फ्लर्टी मैसेज भेजा और नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था।